स्टडी लवर सोना। मैं हूँ सोनाली सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि का जो शासन है वो किस तरीके से किया जाता है और राज्य के जो शासन है वो कौन करते हैं और इसमें राज्य शासन किस तरीके से काम करती है, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। तो यहाँ पे ये जो कार्टून टाइप का बनाया गया है, ठीक है, मतलब गॉसिप करते हुए दो स्टोरी टाइप की जो बनाई गई है, काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। बातें दोनों करते हुए इससे होता है कि स्टोरी बहुत जल्दी समझ में आती है और इससे बहुत ज़्यादा सवाल निकलते हैं कि ये वर्ड जो आया कहाँ से आया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से वर्क करती है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि जो सरकार होती है वो 3 स्तर पे काम करती है। पहला स्थानीय सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद इसमें कहेंगे कि राज्य जो स्थानीय सरकार है वो स्थानीय सरकार में कौन है। तो स्थानीय सरकार में आपका पंचायत आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो वार्ड कमिश्नर होते हैं वो आते हैं। फिर उसके बाद आपका राज्य में कौन होते हैं, सीएम होते हैं, ये हमारे राज्य सरकार होते हैं। और सीएम को कौन चुनता है, तो हम लोग खुद उनको चुनते हैं, चुन करके उसके बाद सीएम वो बनते हैं। ठीक है, केंद्र में कौन होता है, तो केंद्र में पीएम होते हैं। ठीक है, तो ये से इस तरीके से गवर्नमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे जो ये पीएम होते हैं इनको कौन चुनते हैं, तो लोकसभा का जब चुनाव होता है तब जा कर के उनको चुना जाता है। हम लोग चुन कर के भेजते हैं लोकसभा में और लोकसभा से चुनकर जो आते हैं वो चुनते हैं फिर इनको। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में आगे जानेंगे और किस तरीके से ये अपना वर्क करती है। जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पे शासन किस तरीके से किया जाता है। विधानसभा जो होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है। फिर उसके बाद असेंबली, विधानसभा मीन्स असेंबली के जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, और जो कुछ मंत्री होती है, मिनिस्ट्रीज़ होती है, उसकी जो क्या रोल होती है, इस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर लोग शासन के सामने किस तरीके से अपना विचार रख सकते हैं और ये किस तरीके से अपने जो वर्क है उसकी मांग करती है, इस तरीके से हम देखेंगे। तो इसमें कहानी एग्जैक्टली ये बताया गया है कि एक गांव है पतालपुरम जिसमें कि बहुत ज़्यादा पानी की कमी होती है और एक हैजा नाम का बीमारी होता है, वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है। और जो असेंबलीज़ होती है वो वहाँ पे अपना सही रोल नहीं दिखाती है। तो उस बच्चे के मन में ये क्रिएट होता है कि ये एमएलए कौन है और ये किस तरीके के वर्क करती है। तो इसको देखने के लिए सभी बच्चियाँ राजधानी कैपिटल जाती है घूमने के लिए, पार्लियामेंट, और वहाँ पे देखती है किस तरीके से एमएलए और एमपीज़ और असेंबली वर्क करती है। तो यहाँ पे स्वास्थ्य का ही उदाहरण लिया गया है, जिस तरीके से हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि स्वास्थ्य क्या है और किसको एक स्वस्थ व्यक्ति कहा जा सकता है। तो इसमें हम लोग पिछले चैप्टर को नहीं डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जो है इसी चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों लड़कियाँ हैं जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। ठीक है, तो ये कहती है कि यहाँ पे लिखा हुआ है पानी की कमी के कारण बहुत सारे व्यक्ति जो है वो बीमार पड़ जाते हैं, गंदे पानी के कारण बच्चे जो है वो बीमार पड़ जाते हैं। तो फिर ये कहती है कि गाँव का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गंदा पानी है और जिसके कारण जो है लोग पीते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। और नदी नाले जो होते हैं वो भी सूख गए बुरी तरीके से। जो इफ़ेक्ट जो है ना वो इलाका इलाका में रहने वाले गांव से लेकर के बहुत ज़्यादा दूर दूर तक तो वो चला गया है, हैजा वगैरह बीमारी। ठीक है, ये दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। फिर यहाँ पे बताया गया है ये कि जो जिला मुख्यालय है पतालपुरम उसमें लोगों को 3 दिन में एक बार ही पानी सप्लाई किया जाता है। और यहाँ पे जो जिला चिकित्सालय मरीज में है वो बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइन लगी हुई है। ठीक है, बड़ी संख्या में हैजा से जो पीड़ित बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पे हैजा का बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो इसमें देखिए सरकार की क्या रोल होगी, ये इस चीज़ में छिपी हुई है और इसको हम लोग देख के डिस्कस करने वाले हैं। तो ये यहाँ पे कहती है कि ये टीवी में जो है ना समाचार पत्र में देखी थी कि हैजा से 10 लोग मर गए हैं और ऐसा हो सकता है क्या, ये अपने दोस्त से पूछती है क्या ये सचमुच में मर सकते हैं। तो ये लड़की कहती है कि जो भी हो मुझे नहीं पता, बस मुझे ये बीमारी ना हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ जब दोनों साइकिल से जा रही होती है दोनों बच्चियाँ बाजार, तो इनकी मम्मी जो कहती है कि बेटा कुछ ठंडा पानी मत पीना और
अपना जो है ख्याल रखना, सीरीन का नाम होता है। तो ये लड़की कहती है कि मम्मी मुझे भाषण सुना देती है। फिर बच्ची कहती है कि हाँ हाँ। फिर उसके बाद यहाँ जो दोनों बच्चियाँ जब आ रही होती है तब उनको रास्ते में एक पुलिस मिल जाती है और कहती है रुक जाओ। तो दोनों बच्चियों के मन में ये सवाल आता है, भाई मुझे रोका क्यों गया है। तो ये दोनों बच्चियाँ जो है इस पुलिस से पूछती है कि मुझे रोका क्यों गया है। तो ये बताती है कि रैली के कारण जो है ना वो सड़क बंद है और रैली वाले विधायक के घर का घेराव करके रखे हैं। फिर उसके बाद में ये बच्चियों के मन में आता है सचमुच, लेकिन कौन, लेकिन क्यों, ठीक है, ये पूछती है लेकिन क्यों, उन्होंने क्या किया है। तो ये जो है ना हंस के कहती है कि ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। मीन्स देखिए, जब कुछ भी बीमारी हो, कोई भी ऐसा पेंडेमिक वगैरह एपिडेमिक वगैरह होता है, महामारी या सुनामी भूकंप, तो उसमें सबसे पहले सरकार की रोल होती है कि वहाँ पे वो कुछ पैसा वगैरह मुहैया करवाए, ठीक है। और जो भी मतलब वहाँ के जो कमिश्नर होते हैं, जो डीएम होते हैं, उनको वो सर्विस प्रोवाइड करवाए ताकि डीएम भी कुछ हेल्प कर सके। तो ये सारा काम कौन किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये एक जो है ना विधायक है जो कि लंबा चौड़ा ऊंचा आवाज़ में भाषण दे रहा होता है कि अधिकारी जो है वो तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं, ठीक है, और हमारे विधायक इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इस तरीके से ये नेता बोल रहा होता है। फिर उसके बाद में ये सोचती है कि ये ऊंचे आवाज़ वाले हैं, लगता है कोई नेता वेता है क्या। फिर उसके बाद में ये बोलती है शायद मैंने इसे टीवी पर देखा है, ये मिस अपोजिशन पार्टी के हैं। तो देखिए यहाँ अपोजिशन पार्टी क्या है, अब यहाँ ये सवाल उठता है, ठीक है। अपोजिशन पार्टी क्या है, उसको कौन नियुक्त किया, उसको कौन नियुक्त करता है, या ये नियुक्त होते हैं, या फिर उनके काम क्या है, वो किस तरीके से जो मेजोरिटी में गवर्नमेंट है वो किस तरीके से उनको काम करने के लिए एक सही दिशा दिखाती है, ठीक है। तो इस तरीके से मन में सवाल उठते गए बच्चे के मन में। तब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि विधायक कौन होता है, जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं, वो होते कौन है। तो यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल पहले दे के बताया गया है कि पतालपुरम की कुछ घटना है, ठीक है। शायद जो है इसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जो चिकित्सा अधिकारी, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि सीएमओ होता है, ठीक है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ के ये हेड होते हैं, चीफ होते हैं, और जो यही है दवाई प्रोवाइड करवाते हैं। छोटे छोटे जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, फिर जो प्रखंड होते हैं, अनुमंडल होते हैं, वो जो है दवाई वगैरह, डॉक्टर वगैरह भी नियुक्त करना है, वो सीएमओ का काम होता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने सुना ही होगा डिस्ट्रिक्ट का नाम, सॉरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम होते हैं। उसके बाद फिर आप लोग ये भी सुने होंगे कि विधायक कौन है और विधानसभा क्या है, ठीक है, ये इसमें बताया गया है। तो और जो विधायक होते हैं यानी एमएलए जो होता है उसके क्या काम है और वे किस पार्टी के हैं। जैसे कि अभी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी पार्टी के है, ठीक है, और बीजेपी पार्टी के है। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है वो किस पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं, ठीक है, कांग्रेस के हैं। तो वो बहुत ज़्यादा मीन्स एक तरीके से क्या होता है, पैर खींचने वाला काम, बताना कि ये गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही है। तो बीजेपी क्या करेगी, उस काम को सही करेगी ताकि दूसरा बिल आए और जनता को प्रॉफिट हो। इस तरीके से वो वर्क करती है। तो वो जस्ट एक आईना का काम करती है अपोजिशन पार्टी। तो यहाँ पे देखेंगे जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसको विधायक कहते हैं, ठीक है, एमएलए कहा जाता है। भाई ये एमएलए कौन है, तो एमएलए जो है ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसका मतलब एक फुल फॉर्म बताया गया है। अब देखिए भाई यहाँ पे आप लोगों को खुद से ये करना होगा क्योंकि जो 7th क्लास के बच्चे होंगे उनके लिए है, जो कॉम्पिटिटिव व्यू से पढ़ रहे हैं उनको ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पतालपुरम क्या है, वहाँ पे क्या हो रहा है, उनकी समस्या इतनी गंभीर क्यों है, ठीक है। तो ये जो है उन सब बच्चों को देखना है। अब यहाँ पे देखेंगे भाई कि ये जो एमएलए है, ये एमएलए का चुनाव जो होता है कौन करते हैं। तो भाई ये एमएलए का चुनाव जो ये जनता द्वारा किया जाता है, मीन्स हम लोग चुन करके एमएलए को भेजते हैं सांसद में, ठीक है। उसके बाद ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है मेंबर, मीन्स ये कौन होते हैं, ये असेंबली के मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो एमएलए है वो एमएलए को चुनता कौन है, तो हम लोग चुनते हैं भाई। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बन जाते हैं, ठीक है। ये किसके सदस्य बनते हैं, तो ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव होते हैं जो कि असेंबली के सदस्य बन जाते हैं। उसके बाद ये
ये कौन बनते हैं? तो विधानसभा के सदस्य बनते हैं। अब भाई एक बात यहाँ और सुन लीजिए, विधानसभा जो होता है वो हर एक राज्य में होता है, लेकिन विधान परिषद क्या है? तो हर राज्य में जो होती है ना विधानसभा निश्चिंत है, वहाँ पे विधानसभा होएगी। बट जो विधान परिषद होता है ना वो डिपेंड करता है कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है। तो वो जनसंख्या के बेसिस पे बांटा गया है विधान परिषद को। हमारे बिहार में विधान परिषद है, ठीक है, फिर यूपी में विधान परिषद है। इस तरीके से वो स्टेट के जो जनसंख्या होती है, सेंसस होता है, उनके ऊपर भी डिपेंड किया जाता है। और विधान परिषद जो होता है हर किसी को लेना अनिवार्य नहीं, और ना ही किसी भी राज्य की सरकार को ज़बरदस्ती ये थोपा जाएगा कि आप विधान परिषद बनाइए ही, वो उसके मन के ऊपर है। तो बहुत बार ये महाराष्ट्र में भी हुआ था, एक बार विधान परिषद वो अपना हाँ हटा दिए थे, कैंसिल कर दिए, फिर महाराष्ट्र में दोबारा विधान परिषद लाया गया था इस तरीके से। तो वो जो है ना किसके सदस्य बन जाते हैं? विधानसभा का परिषद बनते हैं। अब भाई विधानसभा में जो भी मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, वो चुन के कौन लाते हैं? तो वो चुन के लाते हैं लोकसभा में। तो इस तरीके से हमारा जो विधायक है वो जनता का प्रतिनिधि करती है, ठीक है। इस तरीके से बात जो है आपका पूरा स्पष्ट रूप से किया गया है। अब यहाँ ये समझेंगे कि भारत के हर राज्य में क्या होता है? विधानसभा होती है, ठीक है। हर राज्य में जो होता है वो इलेक्शन के क्षेत्र में बटा हुआ है, किसकी कितनी पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ आप देख सकते हैं कि मैप है, ठीक है, ये देखिए मैप है, और जूम नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। इस हिमाचल प्रदेश की बात की गई है। तो हिमाचल प्रदेश की भाई क्या स्टोरी है ये देखते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ एग्जाम्पल में दिखाया गया है जिसमें कि 68 जो है ना वो इलेक्शन एरिया में बटा गया है, ठीक है, और जिसको कि इलेक्शन एरिया कहा गया है। और ये क्या करती है? ये जनता का एक प्रतिनिधि चुनती है, ठीक है, जो कि विधानसभा के सदस्य विधायक बन जाती है। हम लोग क्या करते हैं, मीन्स जो जनता होती है वो इलेक्शन जब होती है तो उसको जो है चुनती है, और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव है ये जाती है कहाँ? असेंबली। तो ये क्या बन जाती है? असेंबली के एक मेंबर बनती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये बताया गया है कि वो विधानसभा का एक सदस्य बनती है, मीन्स विधायक बन जाती है, एमएलए बन जाती है। उसके बाद में वो क्या करती है? चुनाव में लोग जो होते हैं, अलग अलग पार्टियां होती है, अलग अलग पार्टी से लोग चुनाव में खड़े होते हैं। उसके बाद जो जिसकी पार्टी जो होती है 50% लाती है वो अपना सरकार बनाती है, मीन्स मेजोरिटी में वो सरकार आ जाती है। ये आप लोग यहाँ पे देखें। उसके बाद वो क्या बन जाता है? विधायक बन जाता है, और हमारे स्टेट में वही शासन करता है, और उसी की मिनिस्ट्री होती है, चलती है। और वो जो होते हैं मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं वो आप देख लें। अब यहाँ पे जो विधायक होते हैं वो क्या चुनेंगे? मंत्री या सीएम चुनते हैं। ये विधायक यहाँ पे आते हैं और ये मंत्री और सीएम चुनते हैं। तो ये मीन्स किस तरीके से बनते हैं? तो 50% जो है उनको लाना पड़ता है, मेजोरिटी जो 50% लाते हैं वो उस स्टेट का मेजोरिटी होते हैं, ठीक है, मतलब मेजोरिटी ऑफ पार्टी होते हैं, ठीक है, जो जीत जाता है। और जो 50% नहीं ला पाता है उसको अपोजिशन पार्टी कहा जाता है। जस्ट लाइक इसमें इसी बात को समझाया गया है। अब वो जो 50% ले आई है वो तो राज करेगी हमारे स्टेट में, ठीक है, शासन सत्ता जो होगा उन्हीं का होगा। और बाकी जो नहीं ला पाएंगे उसको विरोधी दल कहेंगे, मीन्स अपोजिशन पार्टी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें जो है 68 निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है, जो निर्वाचन क्षेत्र है वो 68 है। ये देखिए इस तरीके से जम्मू कश्मीर का दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका पंजाब हो गया, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश में देखिए 68 है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, सॉरी, उत्तराखंड है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो है ना 2017 में विधानसभा में चुनाव हुआ था, जिसमें कि जो बीजेपी पार्टी है वो 44 लाई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 21 लाई है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है मार्क्सिस्ट वो 1 लाई है, और निर्दलीय दल जो किसी भी पार्टी की नहीं है वो 2 लाई है। टोटल ये इसको ऐड करेंगे तो आएगा 68, ठीक है। तो 68 का 50% कितना हुआ? 34 हुआ। 68 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया? 2 तिया 6 और 2 चौके 8, ठीक है। तो इस तरीके से 34 जो है
तो 34 से भी ज़्यादा कौन है यहाँ पे, 44 है। तो आप देख रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पे मेजोरिटी में है, तो गवर्नमेंट कौन बनाएगी, बीजेपी बनाएगी, ऑब्वियसली वो बीजेपी ही बनाएगी। अगर देखिए ये पार्टी हो गया, बना ली। अगर हम एग्जाम्पल के लिए एक ले लेते हैं, जैसे कि किसी बीजेपी का जो है वो 33 आया, ठीक है, 34 लाएंगे तभी ना मेजोरिटी में आएंगे, तो हम यहाँ पे घटा देते हैं 34। फिर यहाँ पे जो है वो INC जो है वो 26 लाई है। फिर 11 जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी लाई है, और 8 जो है वो निर्दलीय दल लाई है। इस तरीके से आप जोड़ेंगे तो ये 68 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को सरकार बनाने के लिए 34 लाना है, बट इसमें देखिए कहीं भी 34 है नहीं ना है। तो 34 यहाँ पे नहीं है, इसको कहेंगे कॉलिएशंस कहते हैं, ठीक है, कॉलिएशंस को कहा जाता है। तो अब जो है ना, जो गवर्नर है वो यहाँ पे कहेंगे, सबको एक एक करके भेजा जाता है इनविटेशन, ठीक है। उसके बाद में किसी इस चारों में से दो दो करके एक पार्टी बनाएंगे। अब जैसे कि ये अगर इसके साथ मिल जाएगा तो कितना बनेगा, 6 एक 7 बन जाएगा, 3 37, इससे भी बन सकता है, ठीक है। इस अगर ये दोनों मिल जाएगा तब भी एक मेजोरिटी आ जाएगी और सरकार इसमें बन सकती है। अब ये 33 है और 8 है, इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी अपना गवर्नमेंट बना सकती है। तो जो बराबर बराबर लाई है, 50% नहीं ला पाई है सीट, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉलिएशंस कहा जाता है। मैं यहाँ पे थोड़ा पॉइंट से ज़्यादा समझाने की कोशिश की हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। बाकी मैं जो डिस्कस की हूँ वो पॉलिटी लक्ष्मीकांत में मैं डिस्कस करूँगी, लेकिन थोड़ा सा मैं सोची कि ऐड करके समझा दूँ ताकि और अच्छे से बेटर समझ में आए आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ समझाने का मेरा यही पर्पज़ था। उसके बाद में आप देखे होंगे कि इस तरीके से ये एक हाइपोथेटिकल करके मैं समझाई हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। उसके बाद में भाई यहाँ पे क्या है, तो ये 2017 में देखिए विधानसभा का चुनाव होता है, ठीक है, जो कि चुनाव जीत जाते हैं और उसकी जो नंबर होती है 68 होती है विधायक की, और वो अपना मेजोरिटी प्राप्त करके एक अपना राजनीतिक दल बनाते हैं। देखिए ये 34 है, 34 से क्या है, ये अधिक है, 44 जो है वो 34 से क्या है, अधिक हो गया। अब उसके बाद उसको अपना मेजोरिटी मिल जाता है और वही जो है शासन करते हैं हमारे राज्य पे। तो हमारे राज्य पे जो शासन कर रहे हैं, क्या उनकी शासन हमेशा के लिए बनी रही, तो नहीं, 5 साल की वो बनी रहेगी। अगर ये सरकार अच्छी काम करेगी तो जनता फिर से इनको चुनेगी, अगर ये सरकार अच्छी काम नहीं करेगी तो जनता जो है इसको फिर से नहीं चुनेगी, किसी दूसरे को चुन लेगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही है आप लोगों को। तो जो गवर्नमेंट है वो किससे चल रही है, तो जनता से चल रही है, ठीक है। आप लोग भारत का प्रियम्बल्स में डिस्कस करा चुकी हूँ, उसमें पहले ही प्रियम्बल्स में ये स्टार्ट होता है कि हम भारत के लोग, ठीक है, भारत के लोग से ही ना ये MLAs MPs वगैरह बनी है। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा वर्क नहीं करती है तो आप रिकॉल करा करके आप उस गवर्नमेंट को हटा सकते हैं। तो ये रिकॉल का जो प्रोसीजर है बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और मैं इस टॉपिक को लक्ष्मीकांत में ही डिस्कस करूँगी, इसमें नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें कुछ 7th क्लास के पर्पज़ से भी कुछ बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनके दिमाग से आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे विधायक होते हैं जो कि विरोधी दल के सदस्य होते हैं। अब जो भाई गवर्नमेंट नहीं बनाया है, ठीक है, जो 50% नहीं ला पाया, ठीक है, 34 नंबर नहीं ला पाया, वो तो भाई अपोजिशन पार्टी का बन गया। अगर वो अपोजिशन पार्टी का बनेगा तब तो वो सत्ता नहीं संभाल सकता है ना, उसको गवर्नमेंट तो नहीं मिलेगी, बट वो पार्लियामेंट में एक साथ रह करके डिस्कस ज़रूर कर सकता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में ऊपर ऊपर देखे हुए कि जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है, ये यहाँ पे जो नेशनल कांग्रेस पार्टी ये तो मेजोरिटी में नहीं आई, ये भी नहीं आई, ये भी नहीं है, आया कौन भाई मेजोरिटी में, तो 44 वाला बीजेपी आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बीजेपी आता है, और फिर क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है ये बहुत ज़्यादा बहुमत प्राप्त किया है, तो ये विरोधी पक्ष से अलग पार्टी है, ठीक है, और कुछ जो निर्दलीय है उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जो चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के जो विधायक है कौन चुनते हैं, अपने नेता को चुनते हैं, वही क्या बनाता है, मुख्यमंत्री। अब सवाल आप लोगों के मन में ये उठेगा, भाई मुख्यमंत्री कौन बनाता है, तो हम लोग यहाँ पे MLA चुने, ठीक है। MLA जो होते हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट
से है और एमएलए का नाम क्या है। और ये एमएलए सब मिलकर क्या बनाते हैं, सीएम बनाते हैं, ठीक है, सीएम बनाते हैं। तो ये एमएलए को चुनता कौन है, हम लोग चुनते हैं। फिर ये एमएलए जो है सीएम को चुनते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को देख लिए कि जो हिमाचल प्रदेश का है, तो उसमें कौन जीतेगा, अब जयराम ठाकुर जो है बीजेपी से, वो जीतते हैं और अपना नेता चुनते हैं और मुख्यमंत्री जो है बन जाते हैं इस तरीके से। तो मुख्यमंत्री इस तरीके से चुना गया। बट इसमें सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं, ठीक है। और जो मुख्यमंत्री है और भी अपनी मर्जी से वो मिनिस्ट्री चुनती है, मिनिस्टर चुनते हैं। और ये मुख्यमंत्री और मिनिस्टर ये दोनों को नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल। अब आपके मन में आएगा कि ये राज्यपाल भाई कौन है, इसकी क्या रोल है, ठीक है। तो राज्यपाल जो होता है वो कौन नियुक्त करता है, उनको प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। क्यों नियुक्त करते हैं, ताकि सेंट्रल और सेंट्रल गवर्नमेंट में और आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोनों में जो बात हो बहुत आसानी से हो सके, ठीक है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार होती है उसी की गवर्नमेंट जो है वो गवर्नर चुन करके स्टेट में भेजती है कि जाओ देखो किस तरीके से वर्क हो रहा है, कैसे कैसे वर्क का किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इस तरीके से चुना गया गवर्नर को प्रेसिडेंट चुनते हैं और जो गवर्नर है वो सीएम को चुनते हैं और कुछ मिनिस्टर को चुनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चुना जाता है। उसके बाद में यहाँ पे ये उसी बात को यहाँ पे बता दिया गया है कि जो नियुक्ति है वो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। और एक उनकी टाइम जो होती है फिक्स के लिए 5 ईयर के लिए उनको नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और राज्य सरकार के संविधान के नियम के अनुसार वो अपना काम काज कर रहा है या नहीं कर रहा है, राज्य के जो राज्यपाल के नाम से उनको जाने जाते हैं। उसी तरीके से आपके स्टेट के कौन राज्यपाल है वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका सीएम एमएलए भी चुना गया, ठीक है, एमएलए भी आप लोग चुन लिए, एमएलए से मिलकर सीएम चुना गया। उसके बाद फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो गवर्नर को नियुक्त करती है, ये चुना गया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखेंगे कि चुनाव के बाद जो मेजोरिटी दल की है, ठीक है, वो विधायक अपने नेता का चुनाव करता है और फिर मुख्यमंत्री बनता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ राज्यपाल जो होते हैं वो मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि मुख्यमंत्री और अदर मिनिस्टर का ये दायित्व होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि शासन जो है ना वो बहुत सारे डिपार्टमेंट को चलाती है। जैसे कि आपका स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, स्पोर्ट डिपार्टमेंट हो गया, डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया। तो इस तरीके के जो डिपार्टमेंट है कौन चलाती है, मिनिस्टर चलाते हैं, ठीक है। और उनका जो वर्क होता है, फिर ऑफिस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। असेंबली में ही ऐसा स्थान होता है जहाँ पे ये विधायक जो होते हैं वो अपने मेजोरिटी और विरोधी दल सब मिल करके किसी न किसी टॉपिक पे जो है वो डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। और उसके बाद कुछ जो है वो विधायक की डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से विधायक के रूप में दूसरे मंत्री के रूप में भी एक तरीके से होता है। तो इसके बारे में हम लोग जो है ना और भी विधायक के बारे में जो चर्चा करेंगे वो क्लास 8 के एनसीईआरटी में करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये बताया गया है कि एक बार कोई अगर मेजोरिटी दल का है, किसी ना किसी पार्टी हो करके कई पार्टी से मिलकर बनता है, ठीक है, इसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। जैसे कि अभी बिहार में जदयू है और प्लस क्या है, बीजेपी है। ये बीजेपी और जदयू दोनों का गठबंधन हुआ था तभी जा कर के हमारा जीता था। तो इस तरीके से ये बिहार में उस तरीके से आप लोग बताएंगे। अब जैसे कि आपका ले लिया जाए राजस्थान हो गया, वहाँ पे भी बहुत सारी पार्टियाँ मिल करके मिल जाती है तब गठबंधन बनाती है। तो यहाँ पे जो मैं समझा रही थी ना आपको कि अगर दो पार्टियाँ मिल जाएगी 33 और 26, फिर 11 और 8, तो इस तरीके से अगर मिलेगी तो क्या बनाएगी 7 और ये बनाएगी 37 है। और कितना चाहिए हमको मेजोरिटी में लाने के लिए 34। तो ये दोनों जब मिलती है तो इसी दोनों को मिलने को कहा गया है गठबंधन की सरकार, ठीक है, यहाँ पे ये कहा गया है। उसके बाद हम लोग आगे ये देखेंगे कि जो विधानसभा है ना, जो असेंबली है, उसमें बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, बहस होते हैं।
तो यहाँ अफरीन सुजाता जो है उनको स्कूल से ले जाया जाता है असेंबली घुमाने के लिए। तो यहाँ पे विधानसभा जो होते हैं वो उनको घूमने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि मुझे विधानसभा मतलब जो विधानसभा है वो देखना है, और बहुत ज़्यादा भव्य प्रभावशाली भवन में स्थित होता है। इस तरीके से बच्चे लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। उसके बाद में ये बताया गया है कि एक नीचे बहुत ज़्यादा लार्ज हॉल होता है, बड़ा हॉल होता है जिसमें कि डेस्क वगैरह कतार वगैरह लगा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद विधानसभा जो होती है उन दिनों तक के लिए तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। मीन्स जिस दिन बच्चे घूमने गए थे उस दिन कुछ तत्कालीन समस्या पर डिबेट्स होने वाला था। तो विधानसभा में बहस जब होता है तब जो विधानसभा है उसमें विधायक अपनी राय रखते हैं, ठीक है, और उससे कुछ संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उनसे पूछा जाता है, कुछ सुझाव भी दे सकते हैं, ठीक है। सरकार जो है इस संबंध में क्या करना चाह रही है और क्या करना चाहिए इस तरीके से बताया जाता है। सदस्य इस विषय में जो भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं वो व्यक्त करते हैं, ठीक है, या कर सकते हैं। तो इस समय इसको क्या कहा जाता है, क्वेश्चंस टेन्योर कहा जाता है, मीन्स प्रश्नकाल कहा जाता है। जब अपोजिशन पार्टी क्वेश्चन करती है मेजोरिटी वाली पार्टी से तो इसको को प्रश्नकाल कहा जाता है और क्वेश्चंस टेन्योर कहा जाता है या क्वेश्चन पीरियड कहा जाता है। इस तरीके से वो आश्वासन दिया जाता है तो जो भी उनको सही लगे और वो मिनिस्टर जो है अपना ज़रूरी कदम उठाते हैं। इस तरीके से जो है ना मिनिस्टर हो गए और सीएम हो गई, इस तरीके से वो अपना निर्णय लेती है। अब इसमें ये मैं थोड़ा सा देना चाहूँगी कि जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ये बहुत सारे लोग बैठे हैं और इसमें जो है ना कुछ अपोजिशन पार्टी के भी लोग हैं और कुछ जो मेजोरिटी वाली सरकार है वो भी बैठे हुए हैं। तो अपोजिशन पार्टी वाले को राइट होता है कि जो भी मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट है वो कोई काम अगर कर रही है तो कैसे कर रही है, ठीक है, क्यों कर रही है, कब करेगी, किस तरीके से निर्धारित किया जाएगा, ये क्वेश्चन अपोजिशन वाले उनसे पूछ सकते हैं। और मेजोरिटी वाली सरकार को ये क्वेश्चन का आंसर देना निश्चिंत होता है, ठीक है, उनको देना ही पड़ता है, वो जवाबदेही उनको होना पड़ता है। क्योंकि जो अपोजिशन वाली पार्टी होती है कुछ भी उनको डेवलप करने के लिए इनके पास पैसे नहीं होती है, ठीक है, लेकिन इनके पास पैसा होता है तो ये पैसे खर्च करते हैं। तो जो मेजोरिटी वाली सरकार के पास पैसा है, जो संचित निधि से पैसा निकलता है, तो वो कब निकाला गया, कैसे निकाला गया और निकाल के उनको किन काम में लगाया गया है, ये अपोजिशन वाली पार्टी को पूछने का राइट है और ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया है जो कि मैं यहाँ पे पिक्चर के द्वारा एक्सप्लेन की हूँ, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट होती है वहाँ पे अपोजिशन वाली पार्टी और मेजोरिटी वाली पार्टी दोनों बैठते हैं, दोनों बहस करते हैं, डिबेट्स करते हैं। उसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि जब दोनों के बीच में डिबेट्स हो जाता है तब उसके बाद में उस डिबेट्स को न्यूज़ चैनल पे या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, देखते हैं और उसके बाद जो है कुछ निर्णय लिया जाता है। तो मुख्यमंत्री और अन्य जो मंत्री होती है वो निर्णय लेने होते हैं और उसके बाद सरकार जो है वो चलाती है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ समाचार पत्र में या फिर न्यूज़ चैनल में देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी निर्णय वगैरह लिया जाता है विधानसभा के सदस्य द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्री और मुख्यमंत्री से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जिस तरीके से विधानसभा में किया जाता है उसी तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में किया जाता है, ठीक है। स्टेट लेवल पे जिस तरीके से विधानसभा और विधान परिषद है, ठीक है, विधान परिषद जो होती है वो बड़ी होती है और विधानसभा छोटी होती है। तो विधानसभा का कंपेयर जो है वो लोकसभा से किया गया है और विधान परिषद का जो कंपेयर है वो आपका राज्यसभा से किया गया है, ठीक है, वो आपका राज्यसभा से किया गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें विधानसभा और विधान परिषद होती है, ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं
सेंट्रल गवर्नमेंट में विधान लोकसभा और राज्यसभा होती है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उसमें विधानसभा और विधान परिषद होती है। ठीक है, फिर से आप देख लीजिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसमें विधानसभा और विधान परिषद होती है। ठीक है, विधानसभा होती है, इस तरीके से विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। ठीक है, विधान परिषद होती है। ये किस में होती है? तो ये स्टेट गवर्नमेंट में होती है। ठीक है, स्टेट में होती है ये। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इसी तरीके चुनी जाती है। और जो सेंट्रल लेवल पे होती है वो लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। अभी आप लोग देखे होंगे कि लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके संसद टीवी बना दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे ये गॉसिप हो गया। फिर उसके बाद लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य जो है वो मुख्यमंत्री और मंत्री से प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी विषय हो, कोई भी सब्जेक्ट पे वो बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, जो पैसा है, मनी है, संचित निधि है, वो कहाँ खर्च किया जाना चाहिए, इस तरीके का उसका राइट्स है। ठीक है, तो सवाल किया जाता है। एमएलए 1 जो होते हैं वो बोलते हैं कि एक अखंड गांव है जहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र में 3 हफ्ता पहले हैजा के कारण 15 लोग मर चुके होते हैं। ठीक है, मेरे विचार से सरकार बड़ी शर्मनाक स्थिति है। ठीक है, अभी जैसे कि यूपी में भी चुनाव है। ठीक है, तो यूपी में चुनाव है तो गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क किए नहीं किए, तो ये जनता जो है उनको चुन करके भेजेगी विधानसभा में। तो वहाँ पे कुछ अपोजिशन पार्टी होंगे, कुछ मेजोरिटी पार्टी होंगे। तो यहाँ पे जो ये विधायक एमएलए 1 जो पूछा जा रहा है, ये अपोजिशन पार्टी के लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, मैं ये बताना चाह रही थी, मैं जानबूझ के ऐसा एग्जाम्पल देती हूँ करंट से मिला के, ताकि आपको एनसीईआरटी ईजिली समझ में आ जाए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए डायरेक्ट लक्ष्मीकांत पढ़ना और पढ़ के समझना पॉसिबल नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा लीगल वर्ड्स हैं जो कि समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो आपको इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको मैं समझाने के लिए, डिस्कस करने के लिए मैं करंट का सहारा लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद में आप इसमें देखेंगे कि अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। आपको ऐसा बात से नहीं लग रहा है यहाँ पे ये शर्मनाक स्थिति बता रही है, मतलब सरकार की काम को दर्शा रही है कि वो काम अच्छा नहीं किए हैं। तो अच्छा नहीं किए ऐसा कौन कह सकता है? कोई अपोजिशन पार्टी ही ना कहेगा। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि जब अपने ठीक है, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ उसको घोषित किया जाता है। ठीक है, जो हैजा है, जैसे कि साधारण बीमारी को रोकने में असफल रहती है सरकार, स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान जो है इसकी ओर आकर्षित करना चाहूँगा। तो ये जो अपोजिशन पार्टी के मिनिस्टर है, ये स्वास्थ्य मंत्री जो है, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर जो है, उनका ध्यान इधर करना चाहते हैं। इस स्थिति में नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल ज़रूरी कदम उठाएं। इस तरीके से उनको ये दिशा निर्देश देती है कि आप जो काम कर रहे हैं वो कहीं हद तक सही नहीं है, इसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें एमएलए 2 दूसरे जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, सरकारी अस्पताल की जो दशा है वो इतनी ख़राब है। ठीक है, जो जिला अस्पताल उसमें डॉक्टर, चिकित्सा कर्मचारी जो है उसकी नियुक्ति ठीक नहीं है, क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति में सामना किस प्रकार करने की जा रही है, जिससे लोग की बड़ी संख्या में प्रभावित है और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, अब महामारी का रूप ले चुका है। तो महामारी का रूप यहाँ पे ना एपिडेमिक कहा गया है। तो एपिडेमिक जो भी होता है ना वो छोटे लेवल पे होता है, और पेंडेमिक जो होता है ना बहुत बड़े लेवल पे होता है। जैसे कि सारे देश में जब फैल जाए तो उसको पेंडेमिक कहा जाता है। ठीक है, उसका विधायक 3 जो है, एमएलए 3 जो है, वो कहती है कि निर्वाचन क्षेत्र तोलपट्टी में भी जो है पानी का कमी देखा गया, बहुत ज़्यादा समस्या है। जो वहाँ की लेडीज़ होती है वो 3-4 किलोमीटर दूर चल के उनको पानी लाना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों में काम लगाया गया है। ठीक है, कितने कुएं और तालाबों की सफाई करवाने के लिए संक्रमण मुक्त किया गया, इस तरीके से इसमें बताया गया है। फिर एमएलए 4 जो होते हैं वो कहते हैं मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। तो ये देखिए, वो तीनों तो आपने देखा कि वो अपोजिशन पार्टी के हैं, तभी उनके बारे में, कामों के बारे में दिशा निर्देश दे रहे हैं। लेकिन यहाँ एमएलए 4 जो है ये कहना चाह रहे हैं कि आप बढ़ा चढ़ा कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये मेजोरिटी पार्टी की एमएलए है, तभी तो ये सरकार की पक्ष ले रही है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे ये कहती है कि सरकार की स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाएं। ठीक है, मतलब वो बता रही है, सरकार की अच्छाइयों को बता रही है। पानी के टैंकरों के काम में लगा दिया गया है और ORS के जो पैकेट है वो भी बांट दिया गया है। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। तो इस तरीके से इसके बातों से लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेजोरिटी पार्टी की है। 5 में देखेंगे, उसके बाद ये कहा गया है कि जो हमारे अस्पताल में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। ऐसे अस्पताल है जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है, ठीक है, कर्मचारी भी जो है नियुक्त नहीं किए गए हैं साल भर से। दूसरा अस्पताल में डॉक्टर की लंबी छुट्टी चल रही है। इस शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे सुनिश्चित करना चाहिए कि किस तरीके से ORS के घोल पॉकेट बांटे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है। MLA 6 कहते हैं कि विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह की सरकार पर दोषारोपण कर रही है। पिछली तरह सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब हमें कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े कचरों को साफ कराने का अभियान शुरू किया है। तो इस तरीके से देखिए, ये 4 है और यहाँ पे आपको मैं पूरा तस्वीर दिखाती हूँ। ये 4 है और ये 6 है। आपके इस दोनों के बातों से क्या लगा कि ये मेजोरिटी वाली सरकार की, तभी तो ये सरकार की पक्ष ले रही है। लेकिन 1, 2 और 3 और 5 ये जो है ना, ये अपोजिशन पार्टी की है, तभी तो ये सरकार के अच्छे कामों को नहीं बता रही है। वो उनको आईना दिखाना चाह रही है कि आपने जो काम किया है वो हद तक सही नहीं है, उसको सही किया जाए। तो इस तरीके